बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। बिहार की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से एक दूसरे के प्रबल धुर विरोधी रहे नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अपने परंपरागत वोट के बिखराव के बाद ये दोनों बड़े नेता एक साथ आ सकते हैं, और हुआ भी यही। बता दें कि कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय को एकमात्र विकल्प बताया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे पास सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष के लिए इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था। कुशवाहा ने यह भी कहा कि वह नीतीश कुमार की राजनीति के मुरीद रहे हैं, भले ही वह साथ नहीं रहे हो, लेकिन नीतीश की तारीफ करते रहे हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि राष्ट्र और राज्य के हित में बिहार में समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ आना चाहिए। ये वर्तमान राजनीतिक स्थिति की मांग है, इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू के साथ विलय का फैसला किया है। अब हम उनके साथ खड़े हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू और आरएलडी एक साथ आ गए हैं। बिहार आरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र के आनंद नगर मोहल्ले में शनिवार की शाम बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे आनंद फानन इलाज के लिए शहर के बाबू बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इधर घटना की सूचना पाकर नगर थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार दलबल के साथ निजी अस्पताल पहुंचे और जख्मी से घटना की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं गुवाहाटी, जहां गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। चलिए सुनते हैं। ईस्ट का बाजार असम के अंदर इंडस्ट्री लगाने वालों के लिए मानो गुजरात में एक फैक्ट्री है, में एक्सपोर्ट करना है तो बहुत लंबा रूट लगा कर जाना पड़ेगा। उसका एक एक्सटेंशन अगर असम में कर लेता है तो बहुत थोड़े से ट्रांसपोर्टेशन में वो पूर्व के देशों के अंदर अपना मटेरियल भेज। तो आसाम इंडस्ट्री की दृष्टि से बहुत बड़ा हब बनने वाला है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बड़ी मात्रा में आसाम में देखने को आने वाले सालों में मिलेगा। ये होते ही अपने आप माइग्रेशन समाप्त होगा। थैंक यू सर। Mohoday, from different places of Assam, like Nalbari, Silchar, Tejpur और जोरहाट से भी जुड़े हुए हैं अपने कार्यकर्ता लोग। So we are going to take questions from our कार्यकर्tas and other well-wishers of BJP from different places. First, Nalbari. So can you connect Nalbari? যিজন বন্ধু আমাৰ আছে কাৰ্যকৰ্তা আমি দেখিছো, তেখেতৰ ক্ৰিপ্ট প্ৰশ্ন আছে সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ বাবে। सर इज फ्रॉम नलबारी। क्वेश्चन प्लीज। आदरणीय गृह मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम पार्थ प्रतिम तालुकदार है और मैं नलबारी जिले से बिलोंग करता हूं। मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत जो भाजपा सरकार है वो एक आत्मनिर्भर असम के लक्ष्य को महसूस करने के लिए क्या कर रही है और असम के युवा इसमें किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? देखिए, आत्मनिर्भरता सिर्फ योजना नहीं है, एक संस्कार है और इसको हमने धीरे धीरे हमारे जीवन के हर पहलू में निभाना पड़ेगा। मैं कपड़ा पहनता हूँ, जूते पहनता हूँ, घड़ी पहनता हूँ। लोकल चीजों को उपयोग हम बढ़ाएंगे तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और आत्मनिर्भर ज्ञान के क्षेत्र में भी बनना है, आत्मनिर्भर कला के क्षेत्र में भी बनना है, आत्मनिर्भर उत्पादन में मैन्युफैक्चरिंग में भी बनना है, आत्मनिर्भर इनोवेशन में भी बनना है, आत्मनिर्भर रिसर्च में भी बनना है। ये बनना है तो न केवल आसाम, पूरे भारत ने एक
संस्कार लेना पड़ेगा कि हर क्षेत्र में मेरा देश, मेरा असम आत्मनिर्भर बने। और मोदी जी ने आजादी के 75 साल के मौके पर हर एक को ये संदेश दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की रचना कर। जहां तक असम का सवाल है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। असम के अंदर ढेर सारी बांस की संभावना पूरे नॉर्थ ईस्ट में है और हम लगभग 1 लाख करोड़ का रुपयों का कागज इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं मानता हूं जहां बांस है वो देश कागज क्यों इंपोर्ट करेगा, मगर ये दृष्टि से किसी ने सोचा नहीं है। आप हमारा मैनिफेस्टो देख लेंगे ना, इसके अंदर कागज की दृष्टि से पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिर्फ आसाम सरकार ही योजना बना सकती है और एक अधेले का भी कागज विश्व में से इंपोर्ट न हो, इस प्रकार का कागज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर देश बनाने का काम आसाम कर सकता है। वो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर लेकर आएगा। मगर मैं मानता हूं आपने जो सवाल पूछा है, इसके माध्यम से मैं सभी युवाओं को मैसेज देना चाहता हूं कि एक लंबे समय तक आपको इस देश के अंदर काम करना है। देश के भविष्य के साथ आपका भविष्य जुड़ा है। आत्मनिर्भर भारत ही समृद्ध भारत का एक कंडीशन है। भारत समृद्ध तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत आत्मनिर्भर न हो। तो हर क्षेत्र के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर क्षेत्र के अंदर असम को आत्मनिर्भर बनाना। Thank you, sir. Now it's Borak Valley, Silchar. Silchar, মাননীয় আমার কার্যকর্তা মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে কে প্রশ্ন করতে চাইছো, করতে পারো এখন। শিলচর। Honorable Home Minister, Sir of India, I am from Silchar, Assam. Sir, welcome to Assam, sir. My question is to you that commuting within Assam and neighboring states of Assam has long been a tedious task due to the failure of investment in the proper infrastructure. So what will be your step to improve the connectivity of Assam? Thank you, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने काफी कुछ किया है, कनेक्टिविटी के लिए भी काफी कुछ करे। मैंने भाषण में बहुत सारा कहा है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, परंतु मैं अभी भी आपको फिर से एक बार रिपीटेशन के साथ कहना चाहता हूं कि ये शुरुआत है, इससे हमें संतोष नहीं है, इसको आगे बढ़ाना है। और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती। ये बात आपकी सही है, इससे मैं सहमत हूं। मैंने ढेर सारी बातें मेरे वक्तव्य के अंदर कही है, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, परंतु मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों हमारी प्रायोरिटी के एरिया है। और आसाम को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के सभी राज्यों के समकक्ष थोड़ा बहुत आगे ही ले जाएंगे, क्योंकि जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण यहाँ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। थैंक यू सर। नाउ তেজপুর, তেজপুরের কার্যকর্তা বন্ধুক আমি প্রশ্নটা আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। तेजपुर। माननीय गृह मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम मानस मेस है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया का मेंबर हूं और मैं असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के तेजपुर से बोल रहा हूं। और मेरा सवाल है कि पिछले कई पीढ़ियों से असम जल बाढ़ ये समस्या में भुगते हुए है, तो आपके अनुसार इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है और क्या आप वादा कर सकते हैं कि समस्या का स्थायी समाधान होगा? धन्यवाद। शायद कनेक्टिविटी आपके यहाँ नहीं रही होगी, मैंने मेरे वक्तव्य में बताया था, फिर भी मैं बता देता हूं कि असम के अंदर टोपोग्राफी इस प्रकार की है कि ईश्वर ने बाढ़ दी है, साथ में समाधान भी दिया है। जरूरत है प्लानिंग की, पुरुषार्थ की, और दोनों सरकार ने करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से बड़े बड़े सरोवर की जगहों को इंगित किया है, तो बाढ़ को पूरा वहां डाइवर्ट कर एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र और किसानों के लिए सिंचाई का एक बहुत बड़ा उपकरण बनाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आने वाले 5-10 सालों के अंदर असम संपूर्ण बाढ़ मुक्त हो जाएगा, इवन नॉर्थ ईस्ट पूरा संपूर्ण बाढ़ मुक्त हो जाएगा। और वो अभी जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, वो आने वाले दिनों में पर्यटन और कृषि दोनों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি দিস দ্য লাস্ট কোয়েশ্চন ফ্রম জোরহাট।
Jorhat. So we're connecting with Jorhat. This will be the last question. Jorhator Hanmaniya Bandhu. अमित शाह जी नमस्कार. हाँ बोलिए. This is the last question from Jorhat. I would like to welcome you to Northeast and Assam in particular. My name is Pranjal Borbora and I am an entrepreneur from Jorhat. अमित शाह जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो जो शाह जनजाति है उनसे जुड़ी हुई है. शाह जनजाति जो है वो खाली शाह की उत्पादन या उसकी अर्थव्यवस्था को खाली योगदान नहीं करती है. असम में शाह जनजाति जो है ये पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक विविधता लाने में भी एक बहुत बड़ा भूमिका है. सो गृह मंत्री जी, मुझे आपसे यही जानना है कि आपके मन में उनकी भविष्य का एक कैसा कल्पना है. थैंक यू. दैट इज माय क्वेश्चन सर. जनजाति के लिए हमने हमारे घोषणा पत्र के अंदर एक अलग से चैप्टर रखा है और मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि चुनाव आयोग मुझे धर लेगा, परंतु आप 3-4 दिन राह देख लीजिए, हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान आपको इसमें जरूर मिल जाएगा क्योंकि मैंने घोषणा पत्र को देखा है. थोड़े समय 3-4 दिन राह दीजिए, इस राह देख लीजिए, इसका समाधान आपको जरूर मिल जाएगा. धन्यवाद. धन्यवाद. आमार प्रश्न आमार सामरिब लागिब. आमी पिছত आको लग पाम सन्मानीय गृहमंत्रीक. आपलोকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছো যে মহানগৰ সমিতিৰ এখন সভা মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে. তাত যিসকল অপেক্ষিত তেওঁলোক তাত যাব আৰু আমি বাকি কাৰ্যকৰ্তাসকলক আমাৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী যোৱাৰ পিছত 10 মিনিটৰ বাবে মাত্ৰ ইয়াত বিচাৰিম. এটা গীতৰ ৰেকৰ্ডিঙত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব. আমাৰ মুখ্য অতিথি, আমাৰ প্ৰধান অতিথি সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যাতে কোনো নাযায়, কিছু সময়ৰ বিৰতিৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ আমাৰ বহু নিৰাপত্তাজনিত কিছু আমাৰ প্ৰটকল আছে. সেই যি কি নহওক, আমি আপোনালোকসকললৈকে সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, আমাৰ তত্ত্বাৱধায়ক শ্ৰীযুত ডক্টৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ গৌৰৱ ভাটিয়া আৰু কে শৰ্মা ডাঙৰীয়া, মুখ্য মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী, সন্মানীয় সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা আৰু কৈনুজা তথা আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল, সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে সকলোৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো. অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, সংবাদ মাধ্যমক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ আনুষ্ঠানিকতা সামৰিম. So one last song. With this song, we are concluding this town hall conclave. So this is a new song specially dedicated to the youth and our social media warriors. The visual will be released after 2 days. It's a 3-minute long song. So we have to play this song dedicated to our Karyakartas in presence of you. So please play the song. The Hongkong Kolaketra sound system, please play the song Akhirvad Ase. The meaning of the song is that blessings are there. Blessings of people of Assam are there upon BJP. Ashirvad hai, Bhajpa ka upar Asimbasi ka Ashirvad hai. Now this is the song specially designed for our social media volunteers. So with this song we are concluding. Let's play the song Akhirvad Ase. Please. So ইয়াৰ পিছতে আমি অনুষ্ঠান সামৰিম আৰু আমি সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিদায় দিম.